ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PB20 ਬਲਾਚੌਰ। ਮੈਂ ਬਿੰਦੂ ਖਰੌਂਡੀਆ ਗੁਰੂਸੇਵਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗੀ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ AR ਖਾਨ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਸੇਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ AR ਖਾਨ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ सफल करने के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। गुरसेवा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हमारे 3 कॉलेजेस हैं। एक गुरसेवा नर्सिंग कॉलेज, एक गुरसेवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तीसरा है गुरसेवा पब्लिक मिशन स्कूल, गुरसेवा पब्लिक मिशन स्कूल। तो इन सब का आपने देखा होगा कि पंजाब में एक ऐसा ये इदारा है कि जहां पे नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट MSc तक की डिग्री दी जाती है। जो बच्चा एक बार यहाँ से नर्सरी कर ले, वहां से 10th +2 साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, वो बच्चा फिर जो है कॉलेज में आ जाए, UG कॉलेज में, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट के कॉलेज हैं। अब अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास इस टाइम 12 कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ आर्ट साइड वालों के बच्चों के लिए और कुछ साइंस साइड वालों के बच्चों के लिए। साइंस में भी 2 फैकल्टी हो जाता है, एक हो जाता है मेडिकल का बच्चा, एक हो जाता है नॉन मेडिकल का बच्चा। तो सबसे पहले मैं आपको आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बताता हूँ कि आर्ट्स वाले बच्चे में भी 2 फैकल्टी होता है, एक कॉमर्स का बच्चा होता है, एक आर्ट्स का बच्चा होता है। तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके पास हमारे पास जो है 3 सब्जेक्ट है। एक है होटल मैनेजमेंट, दूसरा है BCA और तीसरा है BCom और चौथा है BBA। तो जो कॉमर्स का बच्चा होगा वो तो BCom में एडमिशन ले लेगा, जिसने +2 आर्ट कॉमर्स से किया है वो BCom में चला जाएगा। जो बच्चा प्योर आर्ट साइड से है उसके लिए होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में भी 2 है, एक है डिग्री कोर्स 4 साल का, दूसरा है हमारे पास डिप्लोमा कोर्स होटल मैनेजमेंट वोकेशनल कोर्स। तो वो 1 साल से लेकर के 3 साल तक का है। तो वो बच्चा होटल मैनेजमेंट में कर सकता है। होटल मैनेजमेंट में हमारे यहाँ से इस बार 2 बच्चे अब्रॉड गए, एक मलेशिया गया, एक हांगकांग गया। तो प्लेसमेंट भी हमारा एक पार्ट होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री उन बच्चों को हम कहीं एक अच्छे जगह पे प्लेसमेंट कराएं जो बच्चे निकल करके डिग्री पूरा करते हैं। फिर या तो हमारे वो बच्चे दूसरे कोर्स में चले जाएं, जैसे ये जो मैंने कोर्स आपको बताया, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट में MBA एक डिग्री है, जिसकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली से उसकी अप्रूवल है, वहां से एक्रेडिटेड है और जो है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। ये सारा कुछ इंस्पेक्शन जो है AICTE करता है। AICTE का फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये न्यू दिल्ली में जो है, वहां से इसकी एक्रेडिटेशन होती है। और अप्रूवल जो है IKG इंद्र कुमार गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर से इसकी अप्रूवल होती है। सारी डिग्री जो है उनके थ्रू हमें मिलता है। तो अब आर्ट साइड वाले के बच्चों के बारे में बताया कि हमारे पास BCA, BBA, BCom और उसकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए MBA की डिग्री है। और दूसरा एक हमारे पास है MSc IT। जो बच्चा BCA करके निकला वो MSc IT का बड़ा अच्छा एक स्कोप है, तो बच्चा वो MSc IT भी कर ले। अब आता है बच्चों का हमारे एक इसमें और कोर्स है फैशन डिजाइन का। जैसे 3 कोर्स हमने ये बताया, 2 कोर्स होटल मैनेजमेंट का बताया, एक कोर्स मैंने फैशन डिजाइन का। फैशन डिजाइन में हमारे मोस्टली जो है जो छोटे मोटे अपना रोजगार चलाने के लिए उनको हम पूरा एम्ब्रॉयडरी का, उनकी पेंटिंग कपड़ों पे कैसी की जाए और उनके जो है व्यवसाय से जुड़ा हुआ कि यहाँ पे वो एक कोर्स करें और अपने घर पे जा करके एक छोटा सा मशीन लेकर के एम्ब्रॉयडरी की मशीन ले लें, सिलाई की मशीन ले लें, तो हम उसको सेल्फ एक तरह से इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि बच्चा जो है यहाँ से डिग्री लेकर के सड़क पे ना जाए, वो बच्चा अपने ऊपर पैर के ऊपर खड़ा हो जाए। तो वो एक तरह से कि फैशन डिजाइन का और या होटल मैनेजमेंट का अपना खोल ले, या जो है नहीं होता है तो एक दूसरे के यहाँ सर्विस भी कर सकते हैं। अगर नहीं सर्विस मिलती है तो कम से कम ये अपना कोर्स चला करके अपनी जीविका चला सकते हैं। तो ये तो रहा आर्ट साइड वाले के बच्चे के लिए। अब हम मेन फोकस करते हैं साइंस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे जो है
इसमें भी दो ग्रुप हो गया है, एक मेडिकल का बच्चा, एक नॉन मेडिकल का। जी सर। आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अभी तक जो है 2025 तक जितने बच्चों का एडमिशन एमएलएस में होता था, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, वो चाहे मेडिकल का बच्चा हो चाहे नॉन मेडिकल का, सारे बच्चों को हम यहाँ पे एडमिशन ले लेते थे। लेकिन इस साल से एक नेशनल काउंसिल बन गया है फॉर पैरामेडिकल के लिए, तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से अब हम एमएलएस में और रेडियोलॉजी में, इन दो सब्जेक्ट में सिर्फ जो है वो मेडिकल का बच्चा आएगा। नॉन मेडिकल बच्चे के लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का ओटी एटी का है कोर्स, उसमें बच्चा जाएगा। तो ओटी का बच्चा जो है वो मेडिकल का बच्चा तो दूसरे में ले लेगा, लेकिन नॉन मेडिकल का बच्चा होगा या मेडिकल का बच्चा होगा, दोनों के लिए हमारे ओटी एटी में एडमिशन ले सकता है। फिर एमएलएस और आरआईटी में उस पे सिर्फ राइडर है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वाला बच्चा एडमिशन जाएगा। तो ये तो हमारा कैरिकुलम हुआ। इसके अलावा जो है हम बच्चों की, जो भी हमारे यहाँ से बच्चा निकल करके जाता है, अब ये जो पैरामेडिकल के बच्चे निकले, इनके लिए हमारे पास एमएससी प्रोग्राम है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री के एमएलएस का बच्चा करके निकलेगा, उसको एमएससी में एडमिशन ले लेगा। नहीं होगा तो एमएलएस में अपनी लेबोरेटरी खोल सकता है या अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ छोटा मोटा बच्चा कर सकता है। ओटी आरआईटी नया कोर्स है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे लग जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है, ये जो गरीब इलाका आता है, खास करके बरानी इलाका है, पहाड़ी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वहां नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक हम यहाँ पे उनको शिक्षा देते हैं। और उनको शिक्षा देने के बाद हम उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी देने का काम करते हैं कि बच्चों को, जिससे सड़क पे ना घूमना पड़े। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है और इसमें हम काफी हद तक सक्सेस हैं कि बच्चा हमारे यहाँ लेता है एडमिशन तो वो सोचता है कि हम यहाँ पे सेफ हैं और हमारी एम्प्लॉयमेंट हमें कहीं ना कहीं कॉलेज वाले करवा देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सर, बच्चों के जो मापे होते हैं, उनको फादर साहब या मदर साहब को कुछ स्नेहा देना चाहते हैं आप भी, आपकी गुरु सेवा में एडमिशन ले तो बच्चा की जिंदगी में कामयाब ही होगा। आप बच्चों के फादर साहब या मदर साहब को जरूर कोई मैसेज दें। आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हर माँ बाप का एक ख्वाहिश होता है कि उसका बच्चा जो है वो निकले तो अनएम्प्लॉयड ना हो और बच्चा वहां पे जाए तो वहां पे सेफ हो। तो और बच्चे का कम से कम पैसे में जो है उसका एडमिशन भी हो जाए। तो हमारे यहाँ से जो 90 से ऊपर बच्चे हैं उनका हमने फेलोशिप रखा है, उनका हम आधी फीस लेते हैं। और जो बच्चा एससी ओबीसी आता है उस एससी बच्चे से हम कोई फीस नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसका पैसा जो है उस गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट से उसके खाते में आता है, वो बच्चा ला करके हमें फिर पैसा फीस का जमा कर देता है। अब जो है एक बात आती है कि फैसिलिटीज क्या क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे एक गर्ल्स हॉस्टल है और एक बॉयज हॉस्टल है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे जो दूर से दराज से आता है उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है। डिसिप्लिन हमने पूरी मेंटेन कर रखी है। एक हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेल बना रखा है, वहां से बच्चा जब भी कोई डिग्री पूरा करके जाता है तो वो हमारे एम्प्लॉयमेंट सेल में जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। जैसे उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट हमारे पास पोस्ट आती है, प्राइवेट से आती है, गवर्नमेंट से आती है, उस बच्चे को हम इंटीमेट करते हैं कि भाई बेटा आपके डिग्री के हिसाब से आपके लिए ये पोस्ट निकली है, आप इसको अप्लाई करो और इसमें आपका जो है इस तरह से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अभी बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? अभी बच्चों को मैं ये कहूंगा कि जो हमारे नियर बाई के जिन बच्चों ने एडमिशन अभी नहीं लिया है, कुछ सीटें हमारे पास अभी खाली हैं, लेकिन हमारा जो 14 अगस्त आ रहा है ये लास्ट होगा। इसके बाद हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो अपने क्षेत्र के, खास करके बल्लाचौर गढ़शंकर के इलाके के बच्चों को हम संदेश देना चाहेंगे कि अभी तुरंत जो है 14 तारीख के पहले जो बच्चे अभी रह गए हैं वो इन कोर्सों में एडमिशन ले लें। नर्सिंग का जो है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से होता है, लेकिन ये जो कोर्स मैंने बताया ये डायरेक्ट एडमिशन होती है। तो यहाँ पे ये बच्चे आकर के मैं सारे पेरेंट्स को, नजदीक के गढ़शंकर के हो या नवा शहर के हो या दूसरे इलाके के बच्चे हों, कि 14 तारीख हमारा लास्ट डेट है, इसके पहले आपका आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम कविता है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ? मैं PTU MLS मेडिकल लैब साइंसेस। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
हाँ जी, मैं मेडिकल लैब साइंसेज़ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤਾਂ जो मेडिकल लैब साइंसेज़ है, पहले मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, क्या नहीं है, मतलब वो किस बेस पे है। तो हम मेडिकल लैब साइंसेज़ में लैब साइंटिस्ट हम बन सकते हैं जो स्कोप्स हैं, लैब रिसर्चर हम बन सकते हैं, रिसर्चर एज अ रिसर्चर हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं। हम मतलब अपने स्टूडेंट्स को लैब में बहुत सारे टेस्ट जो है वो परफॉर्म करवाते हैं, उनको हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं, जो भी बेसिक टेस्ट है, जैसे कि आपका LFT आ गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, RFT आ गया है ना, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड वगैरह, जो भी सारे टेस्ट हैं वो आपके यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के सारे टेस्ट जो है बेसिक टेस्ट हैं वो सारे यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो ये है मेडिकल लैब साइंस के बारे में। कितना समय हो गया यहाँ पर? मुझे यहाँ पे 1 साल होने वाला है सितंबर में। तो आने वाले समय में बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस फील्ड में आएँ, इसमें बहुत स्कोप है। और वही बच्चे इस फील्ड में आए जिनको इंटरेस्ट है कि हाँ वो कुछ पब्लिकली लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी। बच्चों के माता पिता को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, उनके माता-पिता को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको जिसमें भी इंटरेस्ट है उसके लिए मोटिवेट करें, और स्पेशली जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं उसके लिए मोटिवेट करें, क्योंकि अभी भी बच्चों को पैरामेडिकल के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनको पता ही नहीं है कि मेडिकल लैब साइंस या OT-AT या फिर RIT, उनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये फील्ड क्या है और कितनी वास्ट फील्ड्स हैं। अभी तक बच्चों को ये सब चीज़ें पता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे पूरी रिसर्च करें कि एक्चुअल में ये फील्ड कितनी वास्ट है, इसमें कितने ज़्यादा स्कोप्स हैं, कितना फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हो, आप नॉलेज वाइज कितना ग्रो कर सकते हो, मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਘਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੋ? ਐਜ਼ ਅ training and placement regarding, and as a teacher as a hotel management department of front office and housekeeping. Yes. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਆ ਕਿ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰੋਡ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਊ ਸੀਟਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੈਫਟ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਸਰ ਇਟਸ ਟਿਲ 14th ਅਗਸਤ। ਯੈਸ ਸਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਦ ਕਵਾਨਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 3 year ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।